Hey guys, welcome to my channel. My name is Mushir Dolakia and you guys are watching Amateur Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक काफ़ी हिस्टोरिकल मंदिर का वीडियो होने वाला है जो कि हमारी हिस्ट्री के साथ भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो मंदिर है उसकी जो हिस्ट्री है या वो मंदिर जो है वो किसका है। वो मंदिर है जिस जगह पे है वो है जगन्नाथपुरी। जी आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा पुरी या जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है। वो जो मंदिर है वो है लॉर्ड कृष्णा का मंदिर। बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस मंदिर है। और जहाँ तक बात करें उस मंदिर के साथ काफ़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, लेकिन हर साल जो है वो आषाढ़ी बीज के ऊपर उस मंदिर पे बहुत ही बड़े पैमाने पे रथ यात्रा निकलती है और काफ़ी लाखों लोग जो है वो रथ जो निकलता है लॉर्ड कृष्णा का, उस रथ को खींचने के लिए वो वॉलंटियर होते हैं। लोग मानते हैं कि उससे उस रथ पे अपना हाथ लगाने से वो आपको पुण्य मिलता है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। इस साल क्योंकि कोरोना का टाइम है तो इतने बड़े पैमाने पे नहीं निकल पाया है वो, लेकिन काफ़ी प्रिकॉशंस के बाद वो एक छोटे तौर पर ही सही, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो यात्रा ज़रूर निकली थी जगन्नाथपुरी में। दूसरी यात्रा जो निकलती है वो अहमदाबाद में निकलती है, उसी तरह से जहाँ वहाँ पे भी जगन्नाथपुरी का मंदिर है हर साल, लेकिन इस साल नहीं निकल पाई। मुझे ये इसलिए मालूम है अहमदाबाद का क्योंकि आई मैं गुजराती, तभी गुजराती मुझे अहमदाबाद का मालूम है। जगन्नाथपुरी का जो कल्चर है या उसकी जो हिस्ट्री है वो मुझे मालूम नहीं है। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो उस मंदिर की बात करने वाले हैं, ना कि उस यात्रा के ऊपर। सो आज का जो टाइटल है इस वीडियो का वो है जगन्नाथपुरी के वो तमाम रहस्य जो इतने सालों के बाद भी अनसुलझे हैं। सो मुझे मालूम नहीं है कि क्या बात होने वाली है या किस तरह के जो बिना रहस्य की बात हो रही है। सो इस वीडियो को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। आई एम श्योर कि काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू गाइस मेक श्योर यू चेक आउट द वीडियो, चेक आउट द चैनल। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है सो मैं 10 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर पसंद आता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया है, नहीं आया तो भी मुझे बताइएगा कि आपको पसंद नहीं आया है। सो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। लेट्स डू दैट। वाओ, ब्यूटीफुल शॉट, या रियली गुड शॉट। गुड म्यूजिक इज वेल इन द बैकग्राउंड। देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। Yes. आज हम इन 4 धाम में से एक ओडिशा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर के दर्शन 800 साल से ज्यादा पुराना विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, कहने को तो ये मंदिर समुद्र के किनारे पर बसा है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी ना किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों से लेकर लाख लोगों तक को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जाता है। लाख लोग?
चाहे श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। काफी सिंपल है वैसे। भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं। सब कुछ मटके में काफी काम करते हैं। एक ट्रेडिशनल स्टाइल में करीब 800 लोग मिलकर महाप्रसाद तैयार करते हैं। 800 लोग। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ की सबर जनजाति के आराध्य देव हैं ये, और ऐसा कहा जाता है किसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वाह। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंची गुम्बद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। काफी ऊंची जगह है वैसे। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। वाव। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य। क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है ये उतना ही गहरा भी है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं, जितनी ऊंचाई है उतना गहरा, और जवाहरात भरे हुए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमआर मठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था, और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई थी। जांच में जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उसमें से 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली थी, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है 100 करोड़ मंदिर में खजाने का भंडार है। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया था मंदिर। दरअसल ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था,
राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सबर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी थी। लेकिन मूर्ति की चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वो वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वादा करके गए कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। अच्छा। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वर वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश कर ली। वेरी गुड एनिमेशन, काफी एक अच्छी तरह से बनाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। राइट, बहुत ही अच्छा वीडियो ये बनाया है इन लोगों ने कि जो जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से बताई। उसमें जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत ही अच्छी थी, एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा था। आई थिंक हेड्स ऑफ टू दिस गाइस। उनकी चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको, सो ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं जो लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू गाइस मेक श्योर यू डू दैट। और जहाँ तक इस वीडियो की बात करें, जो रहस्य बताए वो ऐसे रहस्य थे जो मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं थे। इस तरह के वीडियो को रिएक्ट करने की बात, एक अच्छी बात यह है कि हमें पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच हिस्ट्री है। ये मंदिर जो है वो 7वीं सदी में बना था, मतलब तकरीबन 1200 साल हो गए होंगे जब उसको शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद 3 बार उसके ऊपर आक्रमण हुआ और आखिर में जब ये बना तो 12वीं सदी में बना, तो 800 साल से ये अभी जैसा है वैसा मंदिर है हमारे सामने। जो रहस्य की बात करी वो उस पर सबसे पहला रहस्य ये था कि आप मंदिर के अंदर हो तो आपको जो है वो समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देती, जबकि मंदिर और समुद्र में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, वो नज़दीक में ही है। तो मुझे लगता है कि ये आर्किटेक्चर की एक अपनी खूबी है। इसीलिए माना जाता है कि इंडियन आर्किटेक्चर इतने सालों के बाद भी अगर टिका हुआ है। ये मंदिर इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर, इट्स नॉट ईजी कि आप इतना मंदिर, उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और जो भी कार्विंग्स वगैरह की हुई है इस मंदिर के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी एक कुशल कारीगर, कितने अच्छे कुशल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर रहे होंगे। उसके अलावा जो दूसरी बात करी वो उन्होंने ये करी कि वहाँ पे प्रसाद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। कभी ना कभी जितने भी भक्त आ जाए सबको वो प्रसाद लेने का, खाने का मौका ज़रूर मिलता है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू नीड टू बिलीव कि देयर इज़ सम एनर्जी, कुछ चीज़ है कुदरत के नाम की। जो लॉर्ड कृष्ण का ये मंदिर है, तो आप मान सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण जो है वो उनका आशीर्वाद है कि कोई भी खाली पेट नहीं जाता। क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो सिर्फ खाना खाने के लिए एक तरह से वहाँ पे आते हैं या प्रसाद लेने के लिए आते हैं ताकि उनका जो वो गुजारा हो सके। तो वो समझते हैं, और मुझे लगता है कि उनको एक तरह से खाली पेट नहीं जाने देना चाहते भगवान, और उनको उस तरह से
जो खाना जो है वो मुहैया किया जाता है। उसके अलावा जो तीसरी बात कही वो ये थी कि वो जो ध्वज है, वो जो उसके ऊपर शिखर के ऊपर वो जो ध्वजा होती है वो कभी भी वो हर रोज़ बदल दी जाती है और वो हवा के विपरीत दिशा में जो है वो हमेशा लहराती रहती है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि इस तरह से इतना होता नहीं है। हमने देखा है कि एक झंडा जो है वो एक छोटा सा कपड़ा होता है, वो तो हवा में इधर उधर आप हवा का झोंका आ जाए तो भी वो इधर उधर वो घूम जाता है, लेकिन उससे विपरीत दिशा में जाना, आई थिंक लहराना, इट्स अ बिग थिंग डेफिनेटली। और फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन कही कि ये जो मूर्ति है वो इस प्रकार की क्यों है, क्योंकि मैंने भी अहमदाबाद में जब टीवी के ऊपर ये रथ यात्रा देखी थी या पूरी की भी, तब मुझे भी लगता था कि क्यों इस तरह का रूप है। तो उन्होंने बताया कि एक स्टोरी टेलिंग की क्यों इस तरह का स्वरूप है, और वो जो विश्वकर्मा भगवान थे वो खुद मूर्ति बनाने आए थे और उन्होंने 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन उस 21 दिन में उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे, वो अकेला छोड़ दे उनको एक कमरे के अंदर। लेकिन जो राजा है, उनकी जो पत्नी है, उनको लगा कि नहीं, मुझे ये देखना है कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने 21 दिन से पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। दरवाज़ा खुला और वो अभी इस वक्त जो भी कंडीशन में मूर्तियाँ हैं उसी कंडीशन में फिर रह गई। वो जो अंदर कारीगर थे विश्वकर्मा भगवान, वो कहीं नज़र नहीं आए। सो तब से लेकर आज तक वो यही कंडीशन में मूर्ति है। सो बहुत ही अच्छा ये वीडियो रहा, मुझे काफ़ी कुछ समझने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। यही बात करें कि हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे जो कल्चर है, जैसे कि इस वीडियो में भी शुरू में कहा गया कि हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। ये बिल्कुल सही बात है। इतने पुराने मंदिर है हमारे, ये 800 साल पुराना है, कोई उससे भी पुराने मंदिर है हमारे यहाँ पे। और ख़जाने की बात करी कि कितना ज़्यादा ख़जाना जो है वहाँ पे भरा हुआ हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये भगवान की अपनी एक प्रॉपर्टी है, भगवान की एक अपनी अमानत है। अगर जब भी उनकी मर्ज़ी होगी तब ज़रूर ये लोगों को मिलेगी। परछाई की बात करी कि शिखर जो है वो उसकी परछाई नज़र नहीं आती, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज थिंग। इट ऑल्सो हैज़ टू डू वर्क विद आर्किटेक्चर इज़ वेल, बट जो फिर बात करी कि जितना मंदिर बाहर दिखता है उतना ही नीचे मंदिर है, तो उसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा मंदिर है, नीचे भी काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है। सो आई थिंक काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को देखते हुए। सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि एनिमेशन के साथ जिस तरह से स्टोरी टेलिंग की, बहुत ही अच्छी की उन लोगों ने, और आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से समझाया। सो काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो मुझे। आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आया होगा। क्या पसंद आया आपको, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने 10 लाइक का टारगेट रखा है, और इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल के ऊपर, और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आपके पास कोई भी ऐसा वीडियो हो या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन आप मुझे आपके फेवरेट वीडियो के ऊपर देना चाहे तो ज़रूर बताइएगा गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गाइस प्लीज़ टेक केयर टिल देन। आई विल सी यू अगेन, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।